सबके ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 11 बजे से। रात के 11 बजे इतने सारे बर्तन देख के दिल खुश हो गया। तो हे गाइस, मैं हूँ अंजलि और मैं हूँ अपने पति की आज्ञाकारी बीवी। तो आप देख सकते हो इतने सारे बर्तन देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये सारे बर्तन मुझे ही धोने हैं क्या, मेरे पति का कोई फर्ज नहीं है। लेकिन मेरे पति देव तो भैया सो गए, रात में इतने चैन से सो रहे हैं, बड़े मजे से मौज कर रहे हैं। सो सुबह के सुबह उठेंगे 12-1 बजे, क्या ही करना है। वैसे मैं गलत कह रही हूँ, वो मेरे पतिदेव सबसे पहले उठ जाते हैं घर में, क्योंकि उनको अपना काम वाम पे जाना होता है तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं 7 बजे। तो मैंने किचन विचन एकदम क्लीन कर दी है, ये कुकर और कढ़ाई नहीं धोए क्योंकि इसमें से दाल नहीं छूट रही थी, तो पानी में भर के रख दिया जैसे कि सुबह धो लूँगी। मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं बोली थी, ओ सॉरी यार, ये तो बड़ा पागल की लाइन है। मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे रूम की लाइट वाइट सब बंद हो चुकी है क्योंकि सब सो गए, बच्चे सो गए, पतिदेव सो गए, जो सुबह जाते हैं वो सो गए और मैं घर कहीं नहीं जाती हूँ, जो कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं ऐसे ही हाउस वाइफ हूँ, मेरे 12 हाथ है भाई। मैं ऐसी थोड़ा ना हाउस वाइफ बन जाए। हाउस वाइफ होना कोई हंसी खेल वाली बात तो नहीं है। और सुबह 4 बजे उठ गई, 12 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे उठ गई क्योंकि मेरी बिटिया रानी बनी थी, राधा रानी। आप चेहरा देख रहे हो, खुशी। इनको बस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, जितने सारे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो इनसे करवा लो, ये बहुत खुश हैं, बहुत मजे में है। इनको पढ़ाई लिखाई मत करवाओ, बस सारे प्रोग्राम। हाँ, मेरी बिटिया दिख गई, मेरी बिटिया को यानी क्या ही। लेकिन ये मैं बता दूं, मेरे पति देव बना रहे हैं ब्लॉग, लेकिन मेरी बिटिया सिर्फ ऐसे ही पकड़े हैं फोन। हम अपनी बेटी को कैमरे में मतलब फोन वोन ज़्यादा नहीं पकड़ाते, उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेने देते हैं सिर्फ पढ़ाई के सिवाय। तो हम उसको इस लाइफ में नहीं लाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं उसको नहीं। तो उसने ऐसे ही पकड़ लिया था क्योंकि पापा को देख रही थी तो मस्ती कर रही थी सुबह सुबह। और पति देव मेरे पे गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे चाय वाय कुछ बना ले जल्दी से, उसके बाद तैयार करना, पहले कुछ पी ले। मैंने बोला अगर मेरी बेटी लेट हो गई तो डांट कौन खाएगा, आप खाओगे या मैं खाऊंगी? तो चुप रह गए। भैया औरत के आगे कोई बोल सकता है क्या, मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? तो अपनी बिटिया का सारा ये भी मुझे अर्जेंट नोट में तैयार करना था क्योंकि मुझे नहीं पता था बिटिया रानी राधा रानी बनी है। उसने रात में ही बताया मम्मी राधा रानी बनी हूँ। और ये लाइट से अगर दिक्कत हो रही हो तो सॉरी, क्योंकि 4 बजे उठी थी तो अंधेरा रहता है, तो ड्रेसिंग की लाइट वाइट जला दी जिससे कि मुझे ढंग से देखे। और मैं काली लग रही हूँ तो उसके लिए भी सॉरी, मैं काली हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने मेरे को काला बनाया है, मैं कितना भी क्रीम पाउडर लगा लूँ मैं गोरी नहीं हो सकती हूँ क्योंकि ये मेरा नेचुरल कलर है। और वो अगर मैं गोरी हो जाती हूँ कुछ फिल्टर्स का यूज़ करके मैं गोरी हो जाती हूँ। लेकिन कोई कमेंट मत करना दीदी आप अच्छी नहीं लग रही हो, भाभी आप अच्छी नहीं लग रही हो। भाई मैं दिल की अच्छी हूँ, रंग से क्या ही होता है, रंग तो आता जाता रहता है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। मेरा दिल बिल्कुल साफ है। तो बिटिया के लंबे बाल कर रही थी, राधा रानी के लंबे बाल थे, मेरी बिटिया के छोटे बाल है तो उसको लंबा से बाल करके गजरा वजरा लगा के, आप देख सकते हो टीका वीका लगा के बहुत सुंदर कोशिश कर रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तैयारी बहुत पहले से बहुत कुछ लहंगा वहंगा ला के ज्वेलरी वॉलरी ला के कर देती, लेकिन जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया। लेकिन मैंने बहुत अच्छा तैयार किया क्योंकि माँ के लिए बेटी बहुत अच्छी होती है, माँ के लिए बेटी सुंदर ही होती है, चाहे कैसा भी तैयार कर दो, उल्टा सीधा कैसा भी कर दो, रानी बिटिया तो रानी बिटिया ही होती है। मेरी मम्मी भी यही बोलती होंगी। फिर मैंने चाय बनाई और चाय के साथ मैंने खाए समोसे। अब आप बोलोगे सुबह सुबह समोसे कैसे, तो ये नमकीन वाले समोसे हैं जो कि बना के रखे, घर के ही समोसे हैं। मैं थोड़ी सी गुस्सा हो रही थी क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था। सुबह सुबह 12 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे उठ जाना, सिर में दर्द तो होता ही है। तो टेंटेना मेरी बेटी हो गई तैयार। और कैसी लग रही है कमेंट्स में बहुत सारा प्यार देना और बताना कैसी लग रही है। तो ये रही मेरी राधा रानी, कितनी सुंदर लग रही है, कितने प्यार से मैंने तैयार किया, बड़ी खुश हो रही थी। इस लहंगे का दुपट्टा वगैरह नहीं था तो ये मेरे पास दुपट्टा अवेलेबल था, मैंने उसी के साथ उसको कर दिया तैयार। तो बस जल्दी से प्यार बरसा दो इस ब्लॉग को। और अपनी बिटिया को मैंने स्कूल भेजा, बाय बाय टाटा टाटा करके चली गई, मुझे देखा भी नहीं, बस एक बार बाय किया और चली गई। सुबह से तैयार हुई मैं और मेरे को बाय नहीं बोला, अपने पापा को बाय बोला। गंदी बेटी पर मेरे लिए रानी बिटिया। घर की हालत देख के आप कह सकते हो
कितना साफ सुथरा घर है और ये कौन समेटेगा, मैं ही समेटूंगी, क्योंकि मैंने ठेका ले रखा है इस घर का। इस घर का ठेका लेके मैंने पूरे घर की सफाई का ठेका ले रखा है, आजीवन में इस घर की सफाई करूंगी। तो मैंने अब मैं हालत देखो मेरी क्या ही हो रही है, साफ सफाई करनी है और सारे कपड़े वपड़े तय करने हैं। खाना मैंने अभी नहीं बनाया क्योंकि मैंने लंच नहीं भेजा। अब मैं तुरंत ही साफ सफाई करने के बाद 10 बजे उनका लंच होता है, 9:30 बजे तक लंच बना के स्कूल भेज दूंगी। और अब मैं बहुत ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं, अगर लंच भेज देती तो मैं एक बार को सो भी जाती, लेकिन आज लंच नहीं भेजा है तो मैं नहीं सोऊंगी। आप देख सकते हो सुबह का हमारे घर का नज़ारा, देखो सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे खड़े हुए हैं, ये बिटिया रानी अपने डैडी के साथ भाई के साथ जो भी हैं उनके साथ स्कूल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना।